Hello everyone, welcome to my UPSC 67th BPSC प्रीलिम्स 2021 के टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट वन ऑलरेडी हो चुका है पॉलिटी का। टेस्ट टू आज हम इसको डिस्कस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का है। आने वाले नेक्स्ट डेज में आपके जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, देन फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोशिश रहेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर किए जाएं और इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित कथनों में सही कथन चुनें। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। ये सही है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। ये भी सही है। मोहम्मद आजम ने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण नहीं की, ये सही नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड इसके करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में सही कथन चुनना है। सही कौन सा स्टेटमेंट है? नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। ये सही स्टेटमेंट है। नादिर शाह अपने साथ तख्त ताउस, कोहिनूर हीरा तथा हिंदू संगीत की फारसी पांडुलिपि ले गया था। ये भी सही है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा गया, जो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। शहादत खान ने हरजाने के रूप में नादिर शाह को 50 लाख रुपए दिए थे। ये गलत है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। निम्नलिखित बादशाहों को उनके काल क्रमानुसार सजाइए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनका क्रम क्या है वो हमें सेट करना है। देखिए, सबसे फर्स्ट मोहम्मद शाह, देन अहमद शाह, देन आलमगीर द्वितीय एंड देन शाह आलम द्वितीय। बी इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ये फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ था ये 1746 से 48 के बीच में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये 1749 से 54 के बीच हुआ था। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से 69 हुआ था। एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था वो 1780 टू 84 हुआ था। इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टेस्ट के। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? मिसमैच कौन सा है? करेक्ट वन नहीं है, जो इनमें से इनकरेक्ट है। बम्बई का वास्तविक नाम गेरोल्ड अंगियार ने, ये सही है। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नोक, ये भी सही है। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक चार्ल्स विलियम, ये सही नहीं है। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, ये भी सही है। सी सही सुमेलित नहीं है। पोर्टोनोवा का जो युद्ध हुआ कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? जो पोर्टोनोवा का वार है वो किससे संबंधित है? पोर्टोनोवा का वार सेकंड एंग्लो मैसूर वार से रिलेटेड है। टीपू सुल्तान के विषय में कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? टीपू ने श्रृंगेरी के मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए धन दान किया, ये सही है। टीपू सुल्तान अरबी, फारसी, उर्दू के साथ कन्नड़ भाषा भी जानता था, ये भी सही है। टीपू के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र नहीं मिलते हैं, ये गलत है। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कस्तूनतुया, काबुल और मॉरिशस, ये स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड वन गलत स्टेटमेंट है।
निम्नलिखित कथनों में से राइट कौन सा स्टेटमेंट सही है वो चूज करना है। जहांदार शाह ने आमिर के जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी, ये सही स्टेटमेंट है। जहांदार शाह ने मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। जय सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। जय सिंह ने 6 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, ये जय सिंह ने नहीं करवाया था, ये गलत है, ये सवाई जय सिंह ने करवाया था। बी इसका करेक्ट आंसर है। वेधशालाएं जिनको नहीं पता है, जैसे जंतर मंतर है, ये इस तरह की वेधशालाओं की बात है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनें, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। 1739 ईस्वी में मराठों ने पुर्तगालियों से सॉल्सेट और बेसिन को छीन लिया था। पुर्तगालियों ने अपना सर्वप्रथम दुर्ग कोचीन केरला में बनवाया था। चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई डचों से प्राप्त हुआ था। द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता अल्वारेज काब्राल था। सी स्टेटमेंट गलत है। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना की। डचों ने जो सबसे पहले फैक्ट्री बनाई थी गुजरात और बिहार में बनाई थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। बंगाल में डचों ने अपनी प्रथम बस्ती चिनसुरा में स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में यांत्रिक घड़ी को भारत लाए थे, ये भी सही है। डचों ने कोरोमंडल तट के से मुख्यतः मसालों का निर्यात किया, ये डचों ने नहीं किया था, ये गलत है। ये सही है। बेदारा वारो बेदरा है, ये डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1759 में। मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। किले का नाम है एंड देन प्लेस है फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड जो फोर्ट है ये कडडलोर में है। फोर्ट विलियम बंगाल में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में। फोर्ट लुई पौंडीचेरी में है। सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी। कौन सी वस्तुएं एक्सपोर्ट होती थी 18वीं सेंचुरी 18 सेंचुरी में पूर्वार्ध में बंगाल से। सो सोरा, कच्चा रेशम, चीनी एंड अफीम, ये बंगाल से एक्सपोर्ट होती थी। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। सही स्टेटमेंट कौन सा है। कैप्टन हॉकिंस 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, ये 1615 में नहीं पहुंचा था। जहांगीर ने हॉकिंस को आगरा में वसने तथा 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान किया था, ये सही है। थॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिला था, ये भी सही है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मराठा प्रशासन में पतदाम नामक कर क्या था। ये जो पतदाम है ये कौन सा टैक्स था। ये जो रीमैरिज था, विधवाओं के जो पुनर्विवाह होता था उस पे टैक्स लगाते थे मराठा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो चूज करना है हमें। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया था, ये सही है। फारुखसियार ने 1717 में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को बंगाल से मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी थी। इलाहाबाद और ग्वालियर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख औद्योगिक केंद्र था, ये ग्वालियर और इलाहाबाद नहीं थे। इलाहाबाद की संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार में दीवानी प्राप्त हुई थी, ये सही है। सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। निम्नलिखित कथनों में से फ्रांसीसी कंपनी के विषयों में असत्य कथन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो चूज करना है। जो फ्रांसीसी कंपनी है इसकी स्थापना 1644 में लुई
नाइन्थ के मंत्री कोलबर्ट ने की थी, ये सही है। फ्रांसीसी कंपनी को कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया, ये भी सही है। ये मुख्य रूप से एक गवर्नमेंट उपक्रम था, ये भी सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध स्पेन के उत्तराधिकार से भड़का, ये गलत स्टेटमेंट है। स्पेन का कोई रोल नहीं था इसमें। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो संघर्ष हुआ था, उसका जो मेन रीजन था वो अंग्रेजों द्वारा जो दस्तक का दुरुपयोग किया था। दस्तक एक पास होते थे फ्री ट्रेड के लिए, तो अंग्रेज उसका मिसयूज कर रहे थे, ना सिर्फ व्यापार के लिए बल्कि वो पर्सनल यूज के लिए भी इसका यूज कर रहे थे, ये इसलिए उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में सजाना है। सही कालानुक्रम देखते हैं इसका क्या होगा। इधर ही देखना पड़ेगा। फर्स्ट वन, दिस वन। सो इसका आंसर होगा 3, 4, ये 3, 2, 4, 1। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1765 से 1772 की अवधि के विषय में कौन सा सत्य है? परसिवल स्पीयर ने इस अवधि को डाकू राज्य की संज्ञा दी, ऐसा नहीं था। के एम पणिकर ने इसे बेशर्मी और लूट के काल की संज्ञा दी, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चूज करना है। H. डॉडवेल ने प्लासी के युद्ध को विश्वासघात की विजय कहा था, ये सही स्टेटमेंट है। रेमजे म्यूर के अनुसार भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही मैच कर रहा है? दुर्लभ सेठ बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष थे, ये सही है। जगत सेठ मुर्शिदाबाद के सेठ थे। राजा सितावराय ये बिहार का दीवान था। मोहम्मद रजा खां ये बंगाल का दीवान था। सो ये सारे स्टेटमेंट सही मैच कर रहे हैं। फर्स्ट से सेकंड को मैच करना है। पेशवा, पेशवा ये बेसिन की संधि पेशवाओं से रिलेटेड है। होलकर राजघाट की संधि, भोंसले ये देवगांव की संधि, सिंधिया सुरजी अर्जन गांव की संधि, ये सारे ही सही क्रम में मैच हो रहे हैं। ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को किसने बढ़ावा दिया था? ये बढ़ावा दिया था सदाशिव राव ने। ये मराठा थे सदाशिव राव, इन्होंने बढ़ावा दिया था। मराठों के सैन्य प्रशासन से संबंधित गलत स्टेटमेंट कौन सा है? राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाने वाले सैनिक को बरगीर कहा जाता था, ये सही है। मालवी सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे, ये भी सही है। शिवाजी ने अपनी सेना में मुसलमान सैनिकों की नियुक्ति नहीं की थी, ये गलत स्टेटमेंट है। उनकी सेना में मुगल मुसलमान भी थे। शिवाजी कोलाबा में नौसेना का गठन किया था, ये भी सही है। सी थर्ड वन ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? पानीपत का जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ उस टाइम पे पेशवा कौन थे? उस टाइम पे जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव थे। शिवाजी के विषय में असत्य कथन को गलत स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से?
औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की पदवी दी थी, ये सही है। संत रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, ये भी सही है। शिवाजी का जन्म चंपानेर के किले में हुआ था, ये गलत है। शिवाजी के शासनकाल में भू राजस्व की दर 2/5 थी, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। मैच करना है इनमें से। स्थाई बंदोबस्त है बंगाल बिहार, नहीं स्थाई बंदोबस्त इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ सही है, स्थाई बंदोबस्त है जो बंगाल बिहार और उड़ीसा से है। रैयतवारी बंदोबस्त, रैयतवारी है जो बम्बई और सिंध से रिलेटेड है। महलवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी पंजाब और संयुक्त प्रांत से है। जब्ती पद्धति ये गुजरात से रिलेटेड है। सूची ए को 2 से मैच करना है। जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन ये जो स्थाई बंदोबस्त हुआ था उससे इनका रोल था। टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो है ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का बंगाल का स्थाई बंदोबस्त, ये गवर्नर थे उस टाइम पे। हॉल्ट मैकेंजी ये महलवाड़ी बंदोबस्त इन्होंने ही की, इन्हीं की देन है। सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में रेल निर्माण पर ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा पूंजी निवेश पर कितने प्रतिशत लाभ की गारंटी दी गई थी? उस टाइम पे रेलवे में कोई इन्वेस्ट करता था तो उसको गारंटी दी जाती थी कि मिनिमम इतना % तो प्रॉफिट होगा। ये 5% प्रॉफिट की गारंटी दी जाती थी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, सही से मैच नहीं कर रहा है? आर.सी. दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इन्होंने लिखी है। दादा भाई नारोजी इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये सही है। एम विश्वेश्वरैया द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, के.टी. शाह द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये कॉमर्स ऑफ इंडिया इनकी नहीं है। प्लासी के युद्ध में कौन षड्यंत्र में शामिल नहीं था? मीर जाफर, मीर मदान, ये मीर मदान इसमें शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से इंटरपोलर किसे कहा गया था? इंटरपोलर जो कहा था वो अनाधिकृत जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे जो बंगाल में व्यापार कर रहे थे उनको कहा गया था। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो इलीगली व्यापार कर रहे थे बंगाल में ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का मेन रीजन क्या था? जो मेन रीजन था ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप, वो ब्रिटिश शासन के टाइम पे जो अधिकतम टाइम में जो कृषक वर्ग है अधिक उस वो भूमि पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, ये मेन रीजन था, इसलिए ज़्यादा गरीबी हो गई। किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने भारत में हो रहे अनौद्योगिकीकरण का खुलासा पहली बार किया था? ये जो पहली बार किया था ये आर.सी. दत्त ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से जो इनकरेक्ट है उसको चूज करना है। 1773 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी लेकिन ये 73 में नहीं की थी, ये गलत है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है वो चुनना है। सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 1859 में लागू किया था, ये सही है। आपराधिक प्रक्रिया कोड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को 1851 में लागू किया गया था, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 1921 में वित्तीय आयोग का गठन किया गया जिसने भारत के उद्योगों के संरक्षण की मांग की थी? ये जो
गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे इब्राहिम रहीमतुल्ला। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के विषय में इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से? इस एक्ट के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई थी। मिंटो ने कहा कि नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। के एम मुंशी ने कहा इस एक्ट भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला घोट दिया। गांधी जी ने इसे सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा था। बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 1858 का जो चार्टर एक्ट है उसके विषय में असत्य कथन कौन सा है? इस एक्ट के को दी एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश संसद को हस्तांतरित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। इस एक्ट के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली लागू की थी। ये गलत है। निम्नलिखित में से किस एक्ट को इंडिया एक्ट व एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया? इंडिया एक्ट एंड एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये बोला जाता है संशोधात्मक एक्ट 1781 को। भारत शासन अधिनियम 1935 के विषय में सही कथन कौन सा है? इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी, ये सही है। इसके तहत 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। इसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया था। सामान्य विधेयक पर विवाद के समय संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान था, जॉइंट सेशन का भी इसी से लिया है। ये सारे ही स्टेटमेंट सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। 1935 के भारत शासन अधिनियम के विषय में कहा गया कि ये बाह्य रूप से जनतंत्रवादी और अंदर से खोखला है। ये किसने कहा था ऐसा? ये मदन मोहन मालवीय ने कहा था। 1936-37 के जो प्रांतीय चुनाव थे उनके विषय में असत्य कथन कौन सा है? इस चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला था। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। प्रांतों में कांग्रेस का शासन 28 माह तक चला था। मुस्लिम लीग ने बंबई में सरकार बनाया था। ये गलत है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई थी। 1833 के एक्ट के तहत दासता को अवैध घोषित किया गया था। 1813 एक्ट के तहत सभी अंग्रेजों को बिना लाइसेंस के व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई थी। ये ऐसा नहीं हुआ था। सी इनकरेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? पागलपंथी विद्रोह करमशाह उसके नायक थे, ये सही है। फकीर आंदोलन मंजूषा उसके नायक थे। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण उसके नायक थे। कोल विद्रोह ये टीटू मीर इसके नहीं थे, ये इनकरेक्ट है। सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भील विद्रोह खानदेश नायक थे, ये सही है। गोंड विद्रोह छोटा नागपुर में नहीं हुआ था। चेर विद्रोह बिहार, ये सही है। सिंगाफो विद्रोह आसाम, ये भी सही है। अंग्रेजों ने भारत में 1916 ईस्वी में औद्योगिक आयोग का गठन किया। वे भारत के उद्योगों को विकसित देखना चाहते थे। देखिए ये तो सही है कि उन्होंने इसका गठन किया था, लेकिन वो भारत के उद्योगों को विकसित देखना चाहते थे, ये सही नहीं है।
ब्रिटिश राज्यकाल में महाजनी वर्ग के विकास का मेन रीजन क्या था? जो महाजनी वर्ग था उसके विकास का क्या रीजन था ब्रिटिशर्स के टाइम पे? देखिए, किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग ही उनके महाजनी वर्ग थे उनके विकास का मेन रीजन था। सहकारी साख समितियां चलाने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? ये सुझाव दिया था फेडरिक निकलसन ने। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश की थी? ये जो सिफारिश की थी ये एक वरीय आयोग था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग रेल के विकास के कारण और अधिक विकसित हुए। रेल से माल एवं वस्तुओं के संचालन में सहायता मिली। ये तो सही है कि रेल से माल और वस्तुओं के संचालन में सहायता मिली, लेकिन भारत के कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग रेल के विकास से अधिक विकसित हुए हैं। विकसित तो हुए लेकिन अधिक विकसित हुए हैं ऐसा नहीं है। सो ये कथन गलत है, रीजन तो सही है। निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है? नॉर्थ इंडिया में भूमिकर जो सिस्टम है उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये मार्टिन बर्ड को माना जाता है। निम्नलिखित अकाल आयोग को उनके काल काल के अनुसार क्रोनोलॉजिकली सेट करना है। अच्छा, इसके स्टेटमेंट मिस हो गए, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट टेस्ट में कवर कर लेंगे। 1929 में प्रौढ़ शिक्षा पर गठित आयोग है। 1929 में जो प्रौढ़ शिक्षा है उस पर जो आयोग बना है ये लिंडसे आयोग है। इनको मैच करना है कौन सा व्यक्ति किस पार्टी से एसोसिएटेड है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सत्यभक्त, ये सही है। कांग्रेस, समाजवादी दल, आचार्य नरेंद्र देव, ये भी सही है। भारतीय वोल्शेविक पार्टी, एन दत्त मजूमदार, ये भी सही है। क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, सोमेंद्र नाथ, ये सारे ही सही है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सही क्रम में मैच है ऑलरेडी। निम्नलिखित में से आधुनिक भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? आधुनिक भारत की जो प्रथम राजनीतिक संस्था थी वो लैंड होल्डर सोसाइटी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में किसने ये टिप्पणी किया कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? ये जो टिप्पणी की थी ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। निम्नलिखित कथनों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो चूज करना है। होम रूल आंदोलन में तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था, ये सही है। इस आंदोलन में एनी बिसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ये भी सही है। तिलक के होम रूल का विस्तार कर्नाटक और बम्बई छोड़कर समस्त भारत में था, ये भी सही है। और ये विस्तार की वजह से उनको 6 साल मांडले जेल में भेजा था, जहाँ उन्होंने कई बुक्स भी लिखी है, गीता रहस्य वगैरह, आप इनको देखना पढ़ना जरूर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों ने इसका इसका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से कोई लिंक नहीं था इस आंदोलन का। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? ये हिंदू महासभा ने मनाया था काला दिवस। मैच करना है दल और नेता। प्रजा पार्टी, प्रजा पार्टी जो है उसके ये ही थे फजलुल हक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसके मीनू मसानी थे।
ऑल इंडिया किसान सभा के सहजानंद सरस्वती थे। यूनियनिस्ट पार्टी के ये सिकंदर हयात खान थे। ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में इनकरेक्ट कौन सा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1918 को हुआ था। ये गलत है। ये 1918 में नहीं हुआ था, 1919 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को एक निर्मम भूल की संज्ञा दी थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको एक बहुत निर्मम भूल की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड योजना का समर्थन किसने किया था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो योजना है उसका समर्थन किया था एनी बिसेंट ने किया था, तिलक ने नहीं किया था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह के विषय में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखिए ये गलत है। गांधी जी ने बागान मालिकों से अवैध वसूली का 35% रकम वापस दिलाने में सफल रहे थे। ये गलत है, वो ऐसा 35% दिलाने में सफल नहीं रहे थे। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं था? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें क्या शामिल नहीं था? इनमें से ये शामिल नहीं था औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वोदय का दूत कहा था? गांधी जी को जो सर्वोदय का दूत कहा था वो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ये इनकरेक्ट है। यंग इंडिया में गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना वेश्या से की, ऐसा नहीं किया था उन्होंने। लंदन गाइड गांधी जी की पहली पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से ये किसने कहा कि विश्व विनाश से बचने का एकमात्र रास्ता गांधी का सिद्धांत है? ये कहा था आर के व्रॉयड ने। निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है? ये एनी बेसेंट ने कहा था। एनी बेसेंट ने ऐसा कहा था। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन के विषय में गलत क्या है? साइमन कमीशन को श्वेत कहते हैं, ये सही है। इसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। महमूद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट साइमन का समर्थक था, ये भी सही है। लंदन में अंबेडकर ने साइमन कमीशन का सपोर्ट किया, ये गलत है। लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल नहीं था? ये जो सविना अवज्ञा आंदोलन है उनमें शामिल नहीं था। कौन सा कार्यक्रम? राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना, ये शामिल नहीं था। इनमें से सही से मैच कौन सा नहीं कर रहा है? चटगांव सूर्यसेन, ये सही है। काकोरी अशफाकुल्ला खान, ये लाहौर। जतिन दास मेरठ में मिर्जा अब्बास, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश में आदिव ने चेचू आंदोलन की शुरुआत की थी? ये असहयोग आंदोलन के टाइम की बात है। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश में ये हुआ था। उदारवादी वास्तव में विश्वास रखते थे कि भारत में स्वशासन का एक संवैधानिक मार्ग था, ये सही है। उनकी ब्रिटिश न्यायप्रिया के प्रति दृढ़ आस्था थी, ये भी सही है। दोनों ही सही है ये। निम्नलिखित में से नेहरू रिपोर्ट के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को देने की मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन का निषेध किया गया था।
सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इसका पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया था। इस रिपोर्ट में मूल अधिकारों के साथ वयस्क मताधिकार की मांग भी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका समर्थन नहीं किया था। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में सजाना है, क्रोनोलॉजिकली कौन ऑर्डर इनका क्या है। सबसे पहले जो साइमन कमीशन, देन नेहरू रिपोर्ट, देन गांधी जी का जो 11 सूत्री मांग है, एंड देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सविनय आंदोलन के समय में निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्वकर्ता सुमेलित नहीं है? सविज्ञा आंदोलन के समय में स्थान और नेतृत्वकर्ता, ये सविज्ञा आंदोलन जहाँ जहाँ हुए हैं उन जगहों के नाम है, और कहाँ कौन लीडर था उनके नाम है। देखिए, गढ़साना में सरोजनी नायडू, तमिलनाडु में राजगोपालाचारी, नागालैंड में गार्डिनेल्यू, ये रानी गार्डिनेल्यू नागालैंड में नहीं थी, ये मणिपुर में थी। उड़ीसा में गोपबंधु, ये सही है। ये रानी गार्डिनेल्यू है जो नागालैंड में नहीं थी, ये मणिपुर में थी। पाँच मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन पैक्ट में मध्यस्थता किसने की? जो गांधी इरविन पैक्ट है उसमें मीडिएटर कौन थे? इसमें जो मीडिएटर थे सप्रू थे, मोतीलाल नेहरू नहीं थे, AR जयकर थे। ये फिर रिपीट हो गया। ये इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट एंड थर्ड। निम्नलिखित में से किस संस्था ने कराची अधिवेशन के समय गांधी जी को काला झंडा दिखाया था? कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ उस टाइम पे गांधी जी को काला झंडा किसने दिखाया था? किस एसोसिएशन ने दिखाया था? ये संस्था थी नौजवान भारत सभा। निम्नलिखित में से प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान युग्म और उनका प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति ने किया? इनमें से सही मैच नहीं कर रहा, कौन सा गलत मैच कर रहा है वो देखना है। दलितों का BR अम्बेडकर ने, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम की बात हो रही है। महिलाओं का सरोजनी नायडू ने नहीं किया था। सिख सरदार संपूर्ण सिंह, एंग्लो इंडियन KT पाल, ये सही है। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सबसे अधिक निवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये गलत है, इसमें निवासी नहीं थे। पूना पैक्ट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा पूना पैक्ट के विषय में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट ये 1932 में हुआ था, ये सही है। पूना पैक्ट के तहत केंद्रीय विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 148 हो गई थी, ये भी सही है, जस्ट डबल हो गई थी। इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो पूना पैक्ट है उसमें दलितों के लिए अलग से निर्वाचन को स्वीकार नहीं किया था। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। यह सत्याग्रह 2 चरणों में चला। इसके दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ये सारे स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है ये बताना है। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इनका देखो, सबसे पहले बॉम्बे प्लान, देन वॉवेल प्लान, देन कैबिनेट मिशन, एंड लास्ट में माउंटबेटन योजना। उन्नीस की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच में जो संबंध है उनको सुधारना। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है आपके BPSC में, आपको ध्यान रखना है, मैच करना है। भगत सिंह, इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। खुदीराम बोस, किंग्सफोर्ड, मदनलाल डींगरा,
करजन वायली की हत्या में थे। इन उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। निम्नलिखित में से किसने मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था? देखिए, ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। उस आईसीएम अफसर का, आईसीएस अफसर का नाम बताइए। आईसीएस उस टाइम इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता था। ये जो अभी यूपीएससी का एग्जाम होता है उस टाइम पे आईसीएस होता था, जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतरघात किया था। वो थे, जो आईसीएस अफसर थे, जॉन एंडरसन। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें भारतीयों के संपूर्ण संविधानता की मांग को स्वीकार नहीं किया था, ये गलत है। इसमें पूरी तरह से संपूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार कर लिया था। क्रिप्स मिशन के विषय में किसने कहा क्रिप्स मिशन उस बच्चे की चिकित्सा का असफल प्रयास है जो अभी गर्भ में आया ही नहीं है? ये ऐसा कहा था पट्टाभी सीतारामैया ने। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? जो स्वाधीनता विधेयक है उसको जो राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी वो 18 जुलाई 1947 को हुई थी। अंतरिम सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रक्षा विभाग बलदेव सिंह, ये सही है। अंतरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है। रेल मंत्री जॉन मथाई, ये सही नहीं है। शिक्षा मंत्री शीला राजगोपालाचारी, ये सही है। रेल मंत्री जॉन मथाई नहीं थे। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कौन सा है उसको चुनना है। काबुल में सुभाष चंद्र बोस को जियाउद्दीन के नाम से पासपोर्ट मिला था, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज पर चले मुकदमे में शामिल नहीं था? आजाद हिंद फौज पे जो मुकदमा चला था उसमें कैप्टन मोहन सिंह शामिल नहीं थे। उन्नीस में भारत के जो विभाजन हुआ उसका कारण क्या था? सांप्रदायिक शक्तियों का विलय, कांग्रेस की नीतियों की असफलता, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति, ये सारे ही स्टेटमेंट सही है। इनमें से कौन सा मिसमैच है? प्लेस और लीडर ये दे रखे हैं, स्थान और नेतृत्वकर्ता। जो गलत है दी सोशलिस्ट श्रीपाद अमृत डांगे, ये सही है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी, देवी चौधरानी, दीन बंधु मित्र, ये सही नहीं है। इनको सुमेलित करना है। इधर ही देखना पड़ेगा। ये इसका सही क्रम होगा। टू 143। निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी में कर लिया गया था? ये अमृत बाजार पत्रिका पहले बंगाली में था, फिर ये रातों रात इंग्लिश में छपने लग गया था। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन करना है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा निम्नलिखित में से कौन सा था? जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति है उसका मैग्ना कार्टा कौन सा था? ये सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1854 का जो डिस्पैच है वो था। पश्चिमी शिक्षा पद्धति की बात हो रही। निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना लिखी? भगवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद है उसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी?
प्रस्तावना की बात हो रही है, इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात नहीं हो रही है। ये वॉरेन हास्टिंग्स ने लिखी थी। जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ भगवत गीता का, उसकी प्रस्तावना वॉरेन हास्टिंग्स ने लिखी थी। होप यू गाइज लाइक दिस। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी आपके लिए सब्जेक्ट वाइज एंड देन फुल लेंथ टेस्ट हम लाते रहेंगे करंट अफेयर्स के। जो भी आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।